रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 167। राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय 1। राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय 1। अदोनिय्याह की राजद्रोह की गोष्ठी और उसका तोड़ा जाना। दाऊद राजा बूढ़ा वरन बहुत पुरनिया हुआ, और यद्यपि उसको कपड़े ओढ़ाए जाते थे तो भी वह गर्म न होता था। सो उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, हमारे प्रभु राजा के लिए कोई जवान कुंवारी ढूंढी जाए, जो राजा के सन्मुख रहकर उसकी सेवा किया करे और तेरे पास लेटा करे, कि हमारे प्रभु राजा को गर्मी पहुंचे। तब उन्होंने समस्त इस्राएली देश में सुंदर कुंवारी ढूंढते ढूंढते अबीशग नाम एक शूनेमिन को पाया और राजा के पास ले आए। वह कन्या बहुत ही सुंदर थी और वह राजा की दासी होकर उसकी सेवा करती रही, परंतु राजा का उससे सहवास न हुआ। तब हग्गीत का पुत्र अदोनिय्याह सिर ऊंचा करके कहने लगा कि मैं राजा हूंगा। सो उसने रथ और सवार और अपने आगे आगे दौड़ने को 50 पुरुष रख लिए। उसके पिता ने तो जन्म से लेकर उसे कभी यह कहकर उदास न किया था कि तूने ऐसा क्यों किया। वह बहुत रूपवान था और अबशालोम के पीछे उसका जन्म हुआ था, और उसने सरूयाह के पुत्र योआब से और एब्यातार याजक से बातचीत की और उन्होंने उसके पीछे होकर उसकी सहायता की। परंतु सादोक याजक, यहोयाद का पुत्र बनायाह, नातान नबी, शिमी रेई और दाऊद के शूरवीरों ने अदोनिय्याह का साथ न दिया, और अदोनिय्याह ने जोहेलेत नाम पत्थर के पास, जो एन रोगेल के निकट है, भेड़ बैल और तैयार किए हुए पशु बलि किए, और अपने भाई सब राजकुमारों को और राजा के सब यहूदी कर्मचारियों को बुला लिया। परंतु नातान नबी और बनायाह और शूरवीरों को और अपने भाई सुलेमान को उसने न बुलाया। तब नातान ने सुलेमान की माता बत्शेबा से कहा, क्या तूने सुना है कि हग्गीत का पुत्र अदोनिय्याह राजा बन बैठा है, और हमारा प्रभु दाऊद इसे नहीं जानता। इसलिए अब आ, मैं तुझे ऐसी सम्मति देता हूं जिससे तू अपना और अपने पुत्र सुलेमान का प्राण बचाए। तू दाऊद राजा के पास जाकर उससे यो पूछ कि हे मेरे प्रभु, हे राजा, क्या तूने शपथ खाकर अपनी दासी से नहीं कहा कि तेरा पुत्र सुलेमान मेरे पीछे राजा होगा और वह मेरी राजगद्दी पर विराजेगा? फिर अदोनिय्याह क्यों राजा बन बैठा है? और जब तू वहां राजा से ऐसी बातें करती रहेगी, तब मैं तेरे पीछे आकर तेरी बातों को पुष्ट करूंगा। तब बत्शेबा राजा के पास कोठरी में गई। राजा तो बहुत बूढ़ा था और उसकी सेवा टहल शूनेमिन अबीशग करती थी, और बत्शेबा ने झुककर राजा को दंडवत किया, और राजा ने पूछा, तू क्या चाहती है? उसने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, तूने तो अपने परमेश्वर यहोवा की शपथ खाकर अपनी दासी से कहा था कि तेरा पुत्र सुलेमान मेरे पीछे राजा होगा और वह मेरी गद्दी पर विराजेगा। अब देख, अदोनिय्याह राजा बन बैठा है, और अब तक मेरा प्रभु राजा इसे नहीं जानता। और उसने बहुत से बैल तैयार किए, पशु और भेड़े बलि की, और सब राजकुमारों को और एब्यातार याजक और योआब सेनापति को बुलाया है, परंतु तेरे दास सुलेमान को नहीं बुलाया। और हे मेरे प्रभु, हे राजा, सब इस्राएली तुझे ताक रहे हैं कि तू उनसे कहे कि हमारे प्रभु राजा की गद्दी पर उसके पीछे कौन बैठेगा। नहीं तो जब हमारा प्रभु राजा अपने पुरखाओं के संग सोएगा, तब मैं और मेरा पुत्र सुलेमान दोनों अपराधी गिने जाएंगे। यो बत्शेबा राजा से बातें कर ही रही थी कि नातान नबी भी आ गया, और राजा से कहा गया
कि नातान नबी हाजिर है। तब वह राजा के सन्मुख आया और मुंह के बल गिरकर राजा को दंडवत की। और नातान कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, क्या तूने कहा है कि अदोनिय्याह मेरे पीछे राजा होगा और वह मेरी गद्दी पर विराजेगा? देख, उसने आज नीचे जाकर बहुत से बैल तैयार किए हुए पशु और भेड़े बलि की है और सब राजकुमारों को और सेनापतियों को एब्यातार राजक को भी बुलाया है, और वे उसके सन्मुख खाते पीते हुए कह रहे हैं कि अदोनिय्याह राजा जीवित रहे। परंतु मुझ तेरे दास को और सादोक याजक और यहोयादा के पुत्र बनायाह और तेरे दास सुलेमान को उसने नहीं बुलवाया। क्या यह मेरे प्रभु राजा की ओर से हुआ? तूने तो अपने दास को यह नहीं जताया कि प्रभु राजा की गद्दी पर कौन उसके पीछे विराजेगा। दाऊद राजा ने कहा, बत्शेबा को मेरे पास बुला लाओ। तब वह राजा के पास आकर उसके सामने खड़ी हुई। राजा ने शपथ खाकर कहा, यहोवा जो मेरे प्राण सब जोखिम से बचाता आया है, उसके जीवन की शपथ, जैसा मैंने तुझसे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की शपथ खाकर कहा था कि तेरा पुत्र सुलेमान मेरे पीछे राजा होगा और वह मेरे बदले मेरी गद्दी पर विराजेगा, वैसा ही मैं निश्चय आज के दिन करूंगा। तब बत्शेबा ने भूमि पर मुंह के बल गिर राजा को दंडवत करके कहा, मेरा प्रभु राजा दाऊद सदा तक जीवित रहे। तब दाऊद राजा ने कहा, मेरे पास सादोक याजक, नातान नबी, यहोयादा के पुत्र बनायाह को बुला लाओ। सो वे राजा के सामने आए। राजा ने उनसे कहा, अपने प्रभु के कर्मचारियों को साथ लेकर मेरे पुत्र सुलेमान को मेरे निज खच्चर पर चढ़ाओ और गिहोन को ले जाओ, और वहां सादोक याजक और नातान नबी इस्राएल का राजा होने को उसका अभिषेक करे। तब तुम सब नरसिंगा फूंक कर कहना, राजा सुलेमान जीवित रहे, और तुम उसके पीछे पीछे इधर आना, और वह आकर मेरे सिंहासन पर विराजे, क्योंकि मेरे बदले में वही राजा होगा, और उसी को मैंने इस्राएल और यहूदा का प्रधान होने को ठहराया है। तब यहोयादा के पुत्र बनायाह ने कहा, आमीन। मेरे प्रभु राजा का परमेश्वर यहोवा भी ऐसा ही करे। जिस रीति यहोवा मेरे प्रभु राजा के संग रहा, उसी रीति वह सुलेमान के भी संग रहे, और उसका राज्य मेरे प्रभु दाऊद राजा के राज्य से भी अधिक बढ़ाए। तब सादोक याजक और नातान नबी और यहोयादा का पुत्र बनायाह करेतियों और पलेतियों को संग लिए हुए नीचे गए और सुलेमान को राजा दाऊद के खच्चर पर चढ़ाकर गिहोन को ले चले। तब सादोक याजक ने यहोवा के तंबू में से तेल भरा हुआ सिंग निकाला और सुलेमान का राज्याभिषेक किया, और वे नरसिंगे फूंकने लगे, और सब लोग बोल उठे, राजा सुलेमान जीवित रहे। तब सब लोग उसके पीछे पीछे बांसुली बजाते और इतना बड़ा आनंद करते हुए ऊपर गए कि उसकी ध्वनि से पृथ्वी डोल उठी। जब अदोनिय्याह और उसके सब नेवताहारी खा चुके थे, तब यह ध्वनि उनको सुनाई पड़ी, और योआब ने नरसिंगे का शब्द सुनकर पूछा, नगर में हलचल और चिल्लाहट का शब्द क्यों हो रहा है? वह यह कह रहा था कि एब्यातार याजक का पुत्र योनातन आया, और अदोनिय्याह से उसने कहा, भीतर आ, तू तो भला मनुष्य है और भला समाचार भी लाया होगा। योनातन ने अदोनिय्याह से कहा, सचमुच हमारे प्रभु राजा दाऊद ने सुलेमान को राजा बना दिया, और राजा ने सादोक याजक, नातान नबी और यहोयादा के पुत्र बनाया और करेतियों और पलेतियों को उसके संग भेज दिया, और उन्होंने उसको राजा के खच्चर पर चढ़ाया है। और सादोक याजक और नातान नबी ने गिहोन में उसका राज्याभिषेक किया है, और वे वहां से ऐसा आनंद करते हुए ऊपर गए कि नगर में हलचल मच गई, और जो शब्द तुमको सुनाई पड़ता है वह वही है। सुलेमान राजगद्दी पर विराज भी रहा है। फिर राजा के कर्मचारी हमारे प्रभु
दाऊद राजा को यह कहकर धन्य कहने आए कि तेरा परमेश्वर सुलेमान का नाम तेरे नाम से भी महान करे और उसका राज्य तेरे राज्य से भी अधिक बढ़ाए। और राजा ने अपने पलंग पर दंडवत की। फिर राजा ने यह भी कहा कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा धन्य है, जिसने आज मेरे देखते एक को मेरी गद्दी पर विराजमान किया है। तब जितने नेवताहारी अदोनिय्याह के संग बैठे थे वे सब थरथरा गए और उठकर अपना अपना मार्ग लिया। और अदोनिय्याह सुलेमान के डर से उठा और जाकर वेदी के सींगों को पकड़ लिया। तब सुलेमान को यह समाचार मिला कि अदोनिय्याह सुलेमान राजा से ऐसा डर गया है कि उसने वेदी के सींगों को यह कहकर पकड़ लिया है कि आज राजा सुलेमान शपथ खाए कि अपने दास को तलवार से न मार डालेगा। सुलेमान ने कहा, यदि वह भलमनसी दिखाए तो उसका एक बाल भी भूमि पर गिरने न पाए, परंतु यदि उसमें दुष्टता पाई जाए तो वह मारा जाए। तब राजा सुलेमान ने लोगों को भेज दिया जो उसको वेदी के पास से उतार ले आए। तब उसने आकर राजा को दंडवत किया और सुलेमान ने उससे कहा, अपने घर चला जा। राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय 2। राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय 2। दाऊद की मृत्यु और सुलेमान के राज्य का आरंभ। जब दाऊद के मरने का समय आया तब उसने अपने पुत्र सुलेमान से कहा कि मैं लोक की रीति पर कूच करने वाला हूं, इसलिए तू हिया बांधकर पुरुषार्थ दिखा और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना। और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चितौनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहां कहीं तू जाए उसमें तू सफल होए और यहोवा अपना वह वचन पूरा करे जो उसने मेरे विषय में कहा था कि यदि तेरी संतान अपनी चाल के विषय में ऐसे सावधान रहे कि अपने संपूर्ण हृदय और संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ नित मेरे सन्मुख चलते रहे, तब तो इस्राएल की राजगद्दी पर विराजने वाली की तेरे कुल परिवार में घटी कभी न होगी। फिर तू स्वयं जानता है कि सरूयाह के पुत्र योआब ने मुझसे क्या क्या किया, अर्थात उसने नेर के पुत्र अबनेर और एतेर के पुत्र अमासा इस्राएल के इन दो सेनापतियों से क्या क्या किया। उसने उन दोनों को घात किया और मेल के समय युद्ध का लोहू बहाकर उसने अपनी कमर का कमरबंद और अपने पांव की जूतियां भिगो दी। इसलिए तू अपनी बुद्धि से काम लेना और उस पके बाल वाले को अधोलोक में शांति से उतरने न देना। फिर गिलादी बर्जिल्लै के पुत्र पर कृपा करना और वे तेरी मेज पर खाने वालों में रहे, क्योंकि जब मैं तेरे भाई अबशालोम के सामने से भाग जा रहा था तब उन्होंने मेरे पास आकर वैसा ही किया था। फिर सुन, तेरे पास बिन्यामीनी गेरा का पुत्र बहुरीमी शिमी रहता है। जिस दिन मैं महनैम को जाता था उस दिन उसने मुझे कड़ाई से शाप दिया था, पर जब वह मेरी भेंट के लिए यरदन को आया तब मैंने उससे यहोवा की यह शपथ खाई कि मैं तुझे तलवार से न मार डालूंगा, परंतु अब तू इसे निर्दोष न ठहराना। तू तो बुद्धिमान पुरुष है, तुझे मालूम होगा कि उसके साथ क्या करना चाहिए और उस पके बाल वाले का लोहू बहाकर उसे अधोलोक में उतार देना। तब दाऊद अपने पुरखाओं के संग सो गया और दाऊदपुर में उसे मिट्टी दी गई। दाऊद ने इस्राएल पर 40 वर्ष राज्य किया। 7 वर्ष तो उसने हेब्रोन में और 33 वर्ष यरूशलेम में राज्य किया था। तब सुलेमान अपने पिता दाऊद की गद्दी पर विराजमान हुआ और उसका राज्य बहुत दृढ़। अगले दिन वे कैसरिया पहुंचे। कर्नेलियुस अपने रिश्तेदारों और नजदीकी दोस्तों के साथ इंतजार कर रहा था।
जैसे ही पतरस भीतर प्रवेश करने पर था, आदर के रूप में कुरनेलियुस ऊंधे मुंह पतरस के सामने लेट गया। लेकिन पतरस ने यह कहकर उसे उठाया, उठो, खड़े हो, मैं तो एक इंसान हूं। उनसे बातचीत करते हुए वह भीतर गया और बहुत से लोगों को बैठे हुए पाया। उसने उनसे कहा, तुम यह जानते हो कि एक यहूदी के लिए किसी दूसरी जाति के व्यक्ति के साथ मिलना जुलना या उसे भेंट देना जायज नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने मुझे दिखाया है कि मैं किसी भी व्यक्ति को अपवित्र या अशुद्ध नहीं कहूं। इसलिए बिना किसी शिकायत और देरी किए बिना मैं यहां आया हूं। इसलिए मेरा सवाल यह है कि मुझे लोगों को भेजकर क्यों बुलवाया गया है? कुरनेलियुस बोला, 4 दिन से मैं अब तक उपवास में हूँ। 3 बजे मैं अपने घर में प्रार्थना कर रहा था और देखो, चमकते कपड़े पहने एक व्यक्ति मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उसने कहा, कुरनेलियुस, तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई है और परमेश्वर के सामने तुम्हारे अच्छे कामों को याद किया जाता है। इसलिए याफा में शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुला लो। वो समुद्र तट पर रहने वाले, चमड़े का व्यापार करने वाले शमौन के यहाँ मेहमान है। इसलिए तुरंत मैंने तुम्हारे पास संदेश भेजा। अच्छा हुआ कि तुम आ गए हो। इसलिए हम सभी परमेश्वर के सामने उन सब बातों को सुनने के लिए बैठे हैं जिन्हें परमेश्वर ने कहने की आज्ञा दी है। तब पतरस ने अपना मुंह खोला और कहा, सच यह है कि परमेश्वर किसी की तरफदारी नहीं करते हैं। हर एक जाति में वह उन सभी को अपनाते हैं जो उनकी इज्जत करते, डरते और खरी चाल चलते हैं। वे उसे भाते हैं। जो वचन परमेश्वर ने इस्राएलियों को दिया था जब उन्होंने यीशु मसीह के द्वारा शांति का सुसमाचार सुनाया। मैं कहता हूं कि वह वचन तुम जानते हो, जो यूहन्ना के बपतिस्मे के प्रचार के बाद गलील से शुरू होकर सारे यहूदिया में फैल गया। किस तरह से परमेश्वर ने यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, किस तरह से वह भलाई करते और उन सभी को स्वस्थ करते गए जो शैतान के सताए हुए थे, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ थे। यहूदियों की भूमि और यरूशलेम दोनों ही में जो कुछ उन्होंने किया, उस सभी के हम गवाह हैं। उन्होंने उसे क्रूस पर लटकाकर मार डाला। परमेश्वर ने यीशु को तीसरे दिन जिंदा कर दिया और खुलेआम दिखा डाला। सभी को नहीं, लेकिन उन गवाहों को जिन्हें परमेश्वर ने पहले ही से चुन लिया था, अर्थात हमें, जिन्होंने उनके जी उठने के बाद उनके साथ खाया और पिया था। उन्होंने हमें हुक्म दिया कि हम लोगों को संदेश दें और गवाही दें कि वही है जिन्हें जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने के लिए परमेश्वर ने अभिषेक किया। सभी भविष्यवक्ता उनके बारे में गवाही देते हैं कि जो कोई उन पर भरोसा रखेगा उनके नाम से गुनाहों की माफी पाएगा। जब पतरस ये कह ही रहा था, पवित्र आत्मा उन सभी पर उतर आया। जिन्होंने वचन सुना वे सभी विश्वासी जो पतरस के साथ आए थे और खतना वाले थे, आश्चर्य से भर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा गैर यहूदियों पर भी उंडेल दिया गया था, क्योंकि उन्होंने गैर यहूदियों को तरह तरह की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। तब पतरस ने कहा, जिन लोगों ने हमारी तरह पवित्र आत्मा पाया है, क्या उनके बपतिस्मा लेने में कोई रोक लगा सकता है? तब उसने हुक्म दिया कि यीशु मसीह के नाम से उन्हें बपतिस्मा दिया जाए। उन्होंने उससे विनती की कि कुछ और दिन तक वह उनके साथ रहे। प्रेरितों के काम अध्याय 11। यहूदिया में रहने वाले प्रेरितों और भाइयों ने सुना कि गैर यहूदियों ने भी परमेश्वर के वचन को अपना लिया है। जब पतरस यरूशलेम आया तो खतना किए हुए विश्वासियों ने उसकी खिलाफत ये कहते हुए की कि तुम खतना रहित लोगों में जा मिले और उनके साथ खाया पिया। लेकिन पतरस ने शुरुआत से लेकर सब कुछ तरतीब से बता दिया। उसने कहा, मैं याफा नाम के शहर में प्रार्थना कर रहा था
तभी मैं बेसुध हो गया और एक दर्शन देखा। चादर के समान कुछ चीज चारों कोनों से आसमान से लटकती हुई मेरे पास आई। इसलिए जब मैंने ध्यान से देखा तो पाया कि उसमें पृथ्वी के 4 पैरों वाले पशु, जंगली पशु, रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। मैंने एक आवाज को यह कहते हुए सुना, उठो पतरस, मारो और खाओ। लेकिन मैंने कहा, नहीं प्रभु, ऐसा नहीं होगा, इसलिए कि कोई भी अपवित्र या अशुद्ध चीज मेरे मुंह में आज तक नहीं गई है। लेकिन आसमान से फिर एक आवाज आई, जिसे परमेश्वर ने पवित्र किया है उसे अपवित्र मत कहो। ऐसा 3 बार हुआ और फिर वह सब कुछ आसमान में उठा लिया गया। और देखो, उसी पल कैसरिया से 3 आदमी मुझसे मिलने वहां आ पहुंचे। तब पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि बिना शक किए हुए मैं उनके साथ जाऊं, कि कैसे उसने एक स्वर्गदूत को अपने घर में देखा, जिसने खड़े खड़े कहा, याफा में लोगों को भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा लो। वह तुम्हें वह सब बतलाएगा जिससे तुम और तुम्हारा कुटुंब मुक्ति पा जाएगा। जैसे ही मैंने अपना मुंह बोलने के लिए खोला, पवित्र आत्मा उन पर उसी तरह उतरा जैसे शुरू में हम पर उतरा था। तब वही बात मुझे याद आई, यूहन्ना ने तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया था, लेकिन तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा मिलेगा। इसलिए जब परमेश्वर ने विश्वास करने वालों को वही वरदान दिया जो हमें दिया, तो मैं कौन हूं कि परमेश्वर के विरोध में खड़ा होऊं। जब उन्होंने ये बातें सुनी तो खामोश हो गए और ये कहते हुए परमेश्वर की बड़ाई की, परमेश्वर ने गैर यहूदियों को भी जीवन के लिए मन बदलाव का दान दिया। अध्याय 75 परमेश्वर का न्याय। हे परमेश्वर, हम तेरी सराहना करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं। तेरा नाम हमारे निकट है, लोग तेरे आश्चर्यपूर्ण कार्यों का वर्णन करते हैं। परमेश्वर कहता है, निर्धारित समय पर जिसे मैं ही ठहराऊंगा, निष्पक्षता से मैं न्याय करूंगा। जब पृथ्वी और उसके समस्त निवासी डगमगाने लगते हैं, तब मैं ही पृथ्वी के स्तंभों को स्थिर करता हूं। मैं अहंकारियों से यह कहता हूं, अहंकार मत करो, और दुजरों से, घमंड से अपने सींग मत उठाओ। अपने सींग ऊंचे मत उठाओ और गर्दन टेढ़ी कर धृष्ट वचन मत बोलो। न पूर्व से, न पश्चिम से और न निर्जन प्रदेश से उद्धार संभव है, किंतु परमेश्वर ही न्याय करता है। वह एक को नीचा करता तो दूसरे को ऊंचा उठाता है। प्रभु के हाथ में एक पात्र है, उफनते अंगूर रस से भरा, सम्मिश्रित। वह उसमें से एक घूंट उंडेलेगा और पृथ्वी के समस्त दुर्जन उसे निचोड़कर तलछट तक पी जाएंगे। मैं सदा आनंद मनाऊंगा, मैं याकूब के परमेश्वर की स्तुति गाऊंगा। मैं समस्त दुर्जनों के निकले हुए सींग काट दूंगा, किंतु धार्मिकों के सींग ऊंचे किए जाएंगे।